नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे नेम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल मीन्स द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, इक्वल होएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन सरफेसेस को आप बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है, एक पॉजिटिव चार्ज है, V का फॉर्मूला होता है आपके पास Q/4πε0r, मीन्स एट सेम R1 आपके पास ये जो स्फीयर बनेगा इस पे पोटेंशियल सेम आएगा, तो ये आपके लिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए बिहेव करेगी एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड जब आप रेडियस चेंज करते हो R2, तो वो स्फीयर जो R2 रेडियस से बनेगा वो भी क्या होएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड सिमिलरली दिस विल बी द थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर रेडियस R3. Now by definition, potential difference between 2 points B and A, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो वो आया था आपके पास बर्डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B, that is B minus VA is equal to burden in carrying unit positive charge from A to B, right? तो अगर आपके पास A and B lie कर रहे हैं on the equipotential surface, then VB will be equal to VA, hence B minus VA will be 0 and WAB will be 0, means no work is done in moving the test charge from one point of equipotential surface to the other, right? ये भी आपको मेमोराइज करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको जीरो बर्डन करना पड़ता है। नाउ इफ DL इज द स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्मॉल डिस्टेंस जैसे मान लो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर स्मॉल डिस्टेंस मानना है आपको DL, थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड, जहां से आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करवाना है, देन DW विल बी इक्वल टू E.dl। ये आपने पीछे किया ही था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज E, तो ये बन जाएगा आपके पास E.dl। तो जब इसको ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट को, तो आएगा cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा ये आ जाएगा आपके पास कितना, 0, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो बर्डन क्या है, 0, राइट। तो जब DW 0 है तो यहाँ से आ रहा है आपके पास या तो cos थीटा 0 है, मीन्स थीटा क्या है, 90, देयरफॉर E विल बी परपेंडिकुलर DL, या हो सकता है आपके पास E 0 हो DL 0, बट इन दिस सिचुएशन वी हैव टेकन cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 0 मान लेंगे तो हमारा टॉपिक वहीं खत्म हो जाएगा, एंड DL जो डिस्टेंस है उसको भी 0 नहीं ले सकते, तो हमने लिया है cos 0, और यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस थ्रू विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड। Therefore, electric field intensity E is always normal to the perpendicular to the equipotential surface. Now, equipotential surface के कुछ examples हैं। First है due to a single point charge, जो हमने अभी डिस्कस किया था, as V is equal to Q/4πε0r, तो सिंगल पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी वो बनेगी कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस सेंटर्ड एट द चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने हमने कोई यूनिफॉर्म, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं कैसे आएंगी। इफ E इज अलोन द एक्स एक्सिस, then equipotential surfaces are planes normal to the x-axis, पर x-axis से परपेंडिकुलर मानने हैं, नॉर्मल मानने हैं, मीन्स आएंगे हमारे पास प्लेन्स पर पैरेलल टू द YZ प्लेन। जैसे E हमारा x के अलोन है, तो ये आपके पास Z एक्सिस और ये Y, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी वो बनेंगी पैरेलल टू द YZ एक्सिस, राइट। ये होती है आपके पास Y एंड
this will be Z.